अल्लाह फरमाता है वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है कोई जो कुरान याद करे। हमने देखा है 7.5 महीने में भी बच्चों ने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया। यहाँ भी माशाल्लाह क्या बात है, मामूली बात है। जो कुरान का बोझ पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है, एक मुसलमान का छोटा सा बच्चा दिल, वो भी कितना नर्मो नाजुक होता है, 30 पारे उस दिल की तख्ती पर लिख दिए जाते हैं। सोचिए, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर मैं कुरान को आज पहाड़ों पे नाजिल करता, ए मुखातब तू देखता पहाड़ खशियत रब्बानी की बुनियाद पर रेजा रेजा हो जाता। मगर यही कुरान एक मुसलमान के दिल में महफूज होता है कि नहीं होता है? मुसलमान के बच्चे के दिल में क्या दिल टूटा, रेजा रेजा हुआ? अच्छा, दिल और पहाड़ दोनों में सबसे ज्यादा मजबूत कौन है? पहाड़। सख्ती के एतबार से पहाड़ ज्यादा मजबूत। तो पहाड़ के मुकाबिल में दिल तो बहुत नाजुक होता है, इतना नाजुक होता है अगर ब्लॉकेज हो जाए तो एक स्टैंड बिठाओ, 2 बिठाओ, 3 बिठाओ और फिर बाईपास सर्जरी करवाओ। आका फरमाते हैं इंसान के पहलू में गोश्त का एक लोथड़ा है, जब तक वो ठीक है, पूरी बॉडी ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा वजूद डिस्टर्ब हो जाता है। आका फरमाते हैं अला वहियल कल्ब, ओ लोगो आगाह हो जाओ, वो दिल है। अगर दिल ठीक है तो पूरा वजूद ठीक है। पूरी बॉडी का मॉनिटर दिल हुआ करता है। वो नाजुक सा दिल, उस दिल के अंदर 30 पारे कुरान के किस तरह महफूज होते हैं। और वैसे भी हमारे मदरसों में वो बच्चे पढ़ने आते हैं जो कहीं नहीं चलते। हजरत क्या ख्याल है? हाँ, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा, बढ़िया सा उज्जर बिज्जर है और माइंडेड होगा तो उसको स्कूल में, कॉन्वेंट में दिखाएंगे, कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लॉयर बनाएंगे। और जो माल कहीं नहीं चलेगा मंद बुद्धि का, वो बनाएंगे मुफ्ती साहब आप तो यहीं डाल दे इसको, ये कहीं नहीं चला, आप इसको संभालो। एहसान मानो इन मदरसों का, जो मंद बुद्धि का माल कहीं नहीं चलता। ये मदरसे वाले ना उस दिल पर भी कुरान के 30 पारे की तहरीर लिख देते हैं। क्या समझते हैं मदरसों को? दाल तो ऐसी मिलती है, अगर गुस्ल फरमा ले तो पता नहीं चले पानी से नहाए हैं कि दाल से नहाए हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ कैसा खाना मिलता है, लेकिन हाँ वो ठीक है, कहीं कुछ ठीक है। हम भी जब पढ़ते थे वो माशाल्लाह ऐसी दाल मिलती थी। हाँ हज़रत यकीन मानिए कभी हमने दाल के वजूद की ज़ियारत नहीं की पतीली में। ऐसा लगता था थोड़ा सा पीलापन है, हल्दी हल्दी का जो रंग होता है ना, इससे पता चलता था कि हाँ ये दाल शरीफ है। और पानी पीने को मिलता था हम लोगों को, कुएं से पानी निकालते थे, आधी मिट्टी आती थी, आधा पानी आता था, उसको रख देते, मट्टी बैठ जाती, ऊपर पानी आता तो वो पिया करते थे। आज तो माशाल्लाह काफी कुशादगी अल्लाह ने अता फरमाई, मदरसों में काफी ठीक हालात है पहले के मुकाबले में। इसलिए अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ। आप के बच्चे अगर हाफिज़ कुरान बन गए तो आपके खानदान से 10 ऐसे लोगों की बख्शिश करवा के जन्नत में लेके जाएंगे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका हो। 10 लोगों को। ये कितना मुकद्दर इनका। हाफिज जो लोग जो बने हैं उनसे मेरी गुजारिश है, सिर्फ हाफिज बन के भाग मत लेना मदरसे से। मौलाना बनना मौलाना, हाँ सिर्फ हाफिज बनने का नाम रटा हुआ तोता होता है, फजीलत अपनी जगह पर, लेकिन ये कुछ नहीं पता चलेगा कि अलहम्द की दाल पर पेश क्यों है, जेर क्यों नहीं है, जबर क्यों नहीं है। हाँ ये जब मालूम पड़ेगा, जब कुरान का तर्जमा समझोगे, इल्म सीखोगे, मौलाना साहब बनोगे, आलिम साहब बनोगे, तब तो हाफिज बनने के बाद आलिम बनिए। और हाँ हाफिज मदरसीन से गुजारिश है बच्चों को बिलहदर कुरान पढ़ाया करें। मुझे नहीं पता कैसे हैं लोग पढ़ाते वाले, अल्लाह करे अच्छे पढ़ाने वाले हों। हमने ये देखा है कि कितने बड़े बड़े मुफ्ती, अल्लामा, फहामा, मौलाना
नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े हो जाए ना तो लगता कि अभी उल्टी हो जाएगी। मा यजूज़ु बिही सलात, कुरान नहीं पढ़ सकते। अल्लामा इतने बड़े हैं कि इल्म फजल की दरिया बहाते मगर इस्तिआज़ा बसमला पढ़ना नहीं आता। हमारे यहाँ खास कमजोरी ये है, गैरों का तो एहतियात इसका है, हमारे यहाँ नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। कभी कभी तो नियत तोड़ के भागना भी पड़ जाता है, फिर क्या पढ़े नमाज जब नमाज ही नहीं होगी। जब शीन नहीं अदा हो, कौफ ना निकले, आयन ना निकले, सब बुलबुल, हाँ सब बराबर, तो काय की नमाज होगी। और इल्म के बहरे ना पैदा करना मतलब ये कि हमारे यहाँ बहुत जमाने तक किरात की कोई अहमियत नहीं समझी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि बेशुमार लोग अपनी नमाजों को अब तक जाया कर रहे हैं। तो हदर के साथ कुरान पढ़ाया जाए और आलिम दीन बनाओ अपने बच्चों को। बगैर आलिम दीन बने आपका बच्चा दीन की जानकारी हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए मदरसे को आबाद कीजिए, इसे जिंदा रखिए, इसका ताउन कीजिए, मदद कीजिए, बच्चों की मदद कीजिए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक मैदान जंग में जाने वाले मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा बेहतर है कि किसी तालिब इल्म को टूटा हुआ कलम दे दो। इस कलम में कितना दम है पता है? अल्लाह कहता है नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और कलम जो कुछ भी लिखता है। इसमें वो ताकत है कि मुजरिम को आजादी दिला दे और आजाद को मुजरिम बना दे। बस 2 लाइन लिखने की बात आती है, यूं थोड़ा टेढ़ा कर दिया, खत्म बात कहानी। इस 2 लाइन से कई जगह जेल में भरे हैं लोग। कितने लोग हैं जो जेल में भरे हुए। इस तरह काम हो रहा है दुनिया में। तो पढ़ाइए, लिखाइए अपने बच्चों को। साउथ इंडिया में 100% क्वालिफिकेशन, उड़ीसा में भी तकरीबन ऐसा ही। अभी मैं 1 महीना पहले कर्नाटक के इलाके में गया तकरीर करने के लिए। मुसलमान सुन्नियों की एक संस्था, शाफई सुन्नियों की, जिनकी निगरानी में 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 3 लाख, 3 लाख बच्चे किसे कहते हैं? जब मैं तकरीर करके लौट रहा था सुबह 8 बजे, तो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल के बच्चे और बच्चियां पढ़कर लौट रहे थे। तो मौलाना ने बताया कि हज़रत ये बच्चे 5 बजे उठते हैं और मदरसा पढ़ने जाते हैं। फजर की अजान से 1 घंटा पहले बच्चे पढ़ने जाते हैं। 8 बजे तक दीन की तालीम हासिल करते हैं, फिर आते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर तैयार होकर के स्कूल जाते हैं। वो माएँ कितनी कीमती हैं, कैसी सोच उनकी है, जो रात के 5 बजे उठकर अपने बच्चों और बच्चियों को आरास्ता करके दीने मुस्तफा की तालीम के हुसूल के लिए मदरसा भेजते हैं। और मैंने उन 5, 7 साल, 8 साल की बच्चियों को नकाब पहने हुए देखा। कोई बच्ची बगैर नकाब के नहीं थी जो पढ़ के लौट रही थी। हमारे यहाँ कोई सिस्टमेटिक निजाम नहीं। बस ये चंद कलमाते खैर थे जो मैंने आपकी खिदमत में नजर किया है। बेदारी में कुछ तकरीर होती तो ठीक लगता। हम भी बहुत देर में जलवा फरमा हुए यहाँ पर, भूलते भुलाते आ गए। आबूदाना मुकद्दर था। तो ये हमारे हाफिज साहब जब हाफिज बनते हैं तब दूल्हा बनते हैं, कारी बनते हैं तब दूल्हा बनते हैं, मौलाना बनते हैं तब दूल्हा बनते हैं, और जब ब्याह होता है तब दूल्हा बनते हैं। और कितने ऐसे भी बदकिस्मत हैं, 1 मरतबा नंबर नहीं आता उनका, है ना? 1 मरतबा नंबर नहीं आता। अल्लाह करीम हमें और आपको नेक बनाए, अच्छा बनाए, एकजुट होके रहिए। हालात नाजुक हैं। अपने मुल्क के दिफा के लिए भी, अपनी मिल्लत के दिफा के लिए, अपने मदरसों को दिफा के लिए 5 वक्ता नमाज पढ़िए, हलाल खाइए, हलाल कमाइए, हलाल खिलाइए, बड़ों का अदब कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए,
सोसाइटी में इज्जत बना कर रखिए, मदरसों को जिंदा रखें, मस्जिदों को आबाद करें। ये वो चीजें हैं जो हमें इस दुनिया में जीने का शऊर देती हैं। ठीक है ना। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक है। इसके एक एक जर्रे की हिफाजत के लिए सदैव तत्पर रहिए। बस यही आज का पैगाम है। अल्लाह करीम हमको और आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। उन बच्चों के माँ बाप को मुबारकबाद, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे जिनके बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है, और अल्लाह तौफीक बख्शे इन्हें कि ये आलिम दीन भी बने और मुस्तकबिल में कौम की लीडरी, कमांडरी, क़यादत करते हुए नजर आए। अपनी कौम का, अपने मुल्क का, अपने मदरसे का नाम रोशन करें और अपने मरहूमीन के लिए बख्शिश व निजात का जरिया बने। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। कुर्सी हटा दी जाए मेरे ख्याल से, हमें तो यहाँ बच्चे खड़े होंगे, कुर्सी हटाना ही